नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी क्लासेस में। और आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 12th के पहले लेक्चर की। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर आज क्लास 12th का होगा। ठीक है, और हम सब आज पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस का फर्स्ट टॉपिक। ये चैप्टर है और इसका फर्स्ट टॉपिक है रिलेशंस। ठीक है, तो आप सभी लोग जैसा कि इस वर्ड से ही समझ गए होंगे। ठीक है, रिलेशंस का क्या मतलब होता है? रिलेशंस का मतलब होता है संबंध। ठीक है, आपने क्लास 11th में दो चीज़ें पढ़ी होंगी। फर्स्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और सेकंड जो चीज़ आपने क्लास 11th में पढ़ी थी वो थी सबसेट्स। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आज रिलेशंस को पढ़ेंगे, जो फर्दर एक्सटेंशंस है इन चीज़ों की। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक बार मैं आपको याद दिलाता हूँ, इसके बाद हम रिलेशंस पे आएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट, मान लीजिए आपको कोई सेट दिया गया है A1 2 3। ठीक है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम A क्रॉस A करते हैं, ठीक है, इनका आपस में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? वो होगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो चीज़ आती है वो होता है, आपको याद भी आ गया होगा अगर आपने 11th में सही तरीके से पढ़ा होगा। दूसरी चीज़ आती है सबसेट। सबसेट होता है एक प्रकार से हिस्सा। ठीक है, हिस्सा। अब A अगर एक सेट है और इसका अगर आप सबसेट करोगे, A अगर एक सेट है और इसका आप सबसेट करोगे, मान लीजिए B कोई सेट है 1 2, तो देख लीजिए आप 1 2 जो है 1 2 3 का एक हिस्सा है, तो यानी कि B जो है एक सबसेट है A का। ठीक है, 1 2 1 2 3 का हिस्सा है, कहीं ना कहीं वो एलिमेंट्स जो A में हैं, वो जो एलिमेंट्स B में हैं, वो ये दोनों एलिमेंट्स को आप देखिए, जो एलिमेंट्स B में हैं वो सभी एलिमेंट्स A में हैं, और A में कुछ ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, 3 जो है वो एक्स्ट्रा है। तो इससे आप क्या कह सकते हो कि B जो है वो सबसेट है A का। ठीक है, सबसेट को हम हिस्से से जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई टुकड़ा है लकड़ी का, और उस लकड़ी के टुकड़े में से आप कोई और एक हिस्सा निकालो। ठीक है, और उस हिस्से को आप बता सको कि ये इसमें से निकला हुआ है, तो वह उसका सबसेट होगा। एक प्रकार से आप इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू ऐसे, मतलब अगर हम रियल लाइफ से अपने एग्जाम्पल लें तो उसको आप समझ सकते हो। ठीक है, ये एक हिस्सा ही होता है। इसका बेटर एग्जाम्पल हम अगर आपको दूं, क्योंकि लकड़ी के टुकड़े में से टुकड़ा तो निकल गया, वो लकड़ी में नहीं रहा वहाँ पर। लेकिन अगर मैं बेटर एग्जाम्पल दूं, आप जब भी कोई वीडियो बनाते हो और वीडियो को कट कर लेते हो, एक पूरी वीडियो है उसमें से आपने 5 सेकंड की एक क्लिप जो है वो कट की, तो वीडियो में तो वो क्लिप रहेगी ही,
5 सेकंड की क्लिप आपको बाहर भी मिल जाएगी, तो वो उसका सबसेट होगी। इसी प्रकार ये इसका सबसेट होगा। ये आपको ध्यान आ गया होगा, आपने 11th में पढ़ा होगा। अब बात करते हैं रिलेशंस की। रिलेशंस होते हैं संबंध, और रिलेशंस की जो डेफिनेशन दी गई है बुक में, जो रिलेशन की डेफिनेशन दी गई है, वो रिलेशन होती है कि कोई एक सबसेट होगा। मान लीजिए एक रिलेशन आपस में हमें नंबर्स की दिखानी है, तो यह रिलेशन जो होगी वो कोई भी एक सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और जो है एक सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब मैं आपको ये बात पूरी तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए एक परिवार है, ठीक है, एक परिवार है और उसमें है 4 मेल 4 फीमेल, ठीक है। आप इस प्रकार समझ सकते हैं, एक परिवार है उसमें है 4 मेल 4 फीमेल। मेल को ले लीजिए M1 M2 M3 M4, फीमेल को ले लीजिए F1 F2 F3 और F4। एक परिवार है, आपका परिवार है, मान लीजिए उसमें 8 सदस्य हैं, 4 मेल है 4 फीमेल है, ठीक है बात। अब इनके आपस में कितने संबंध हो सकते हैं ये आप देख लीजिए। M1 का संबंध M2 से होगा, M1 का संबंध अपने आप से भी होगा, M1 का संबंध M3 से भी होगा कुछ ना कुछ, M4 से भी होगा, M5 से भी होगा, F1 से भी होगा, F2 से भी होगा। हो सकता है इसके पिताजी हो, F2 इसका भाई हो, ठीक है, और F3 मान लीजिए इसका दूसरा भाई हो। तो ऐसे संबंध हो सकते हैं। मतलब F2 फीमेल है ना, तो ये इसकी बहन हो M1 की, ये इसकी माता जी हो F1, और F3 दूसरी बहन हो, ऐसे हो सकता है ना। तो कितने रिलेशंस आपस में बन सकते हैं, आप संबंध ही तो बन रहे हैं ना ये आपस में। ये 1 का 1 से संबंध, 1 का 2 से संबंध, M1 का F1 से संबंध, M1 का M2 से संबंध, ये ही संबंध कार्टेशियन प्रोडक्ट थे। आप ध्यान दीजिए, ये नंबर्स में फैमिली है, 3 ये हैं और 3 ये हैं, A और A, 3 नंबर इसमें सेम भी हो सकते हैं, और उनके संबंध आपस में आप देख रहे हो नंबर्स के, ठीक है। फैमिली है 3 व्यक्तियों की, जिनके आपस में संबंध आप देख रहे हो। 1 का 2 से होगा, 1 का 3 से भी होगा, 1 का अपने आप से भी होगा, 2 का 1 से भी होगा, ठीक है। 3 नंबर की एक फैमिली है। यहाँ पर फैमिली है आपकी अपनी, इसका फादर हो सकता है। ये जितने भी रिलेशंस संबंध आपस में बनकर आए, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट था, अगर आपको किसी ने बताया हो क्लास 11th में, ठीक है। अब आपको कोई एक रिलेशन लेना है, ठीक है। सारे रिलेशंस आपने देख लिए, एक दूसरे के आपस में आपने सारे रिलेशंस देख लिए, और वो सभी रिलेशंस किस में आए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब आपको पकड़ना है कोई एक रिलेशन। मान लीजिए मेरे पिताजी हैं, तो मान लीजिए M1 जो है वो F1 का लड़का है, F1 जो है इनकी माताजी है, और M1 जो है लड़का है F1 का, आपने यह मान लिया। तो ये एक रिलेशन हुआ। रिलेशन क्या संबंध हुआ इन दोनों के बीच में, ये F1 जो है वो M1 की माता है, ठीक है, मदर है। यह इनके बीच में क्या हुआ, एक रिलेशन हुआ। जैसे अभी नॉर्मल हमारे घर में भी होता है, सभी के घर में होता है, ठीक है, वैसे ही F1 माता है M1 की। ये हो गया एक रिलेशन। अब यह रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं है, इसी का हिस्सा है ना ये, क्योंकि हमने तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में देख लिया कि सभी के आपस में रिलेशन है, अलग अलग रिलेशन। तो अगर यह इसका हिस्सा है और हमने वो रिलेशन उठाई थी, तो रिलेशन सबसेट हो गया इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। अब इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। इसको हम किसके थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको। कैसे, आप मान लीजिए एक सेट है ए कोई सेट है,
1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट इसमें पड़े हुए हैं। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आप देख ही लोगे ए का ए के साथ। अब इनका आपस में संबंध होगा, इनका आपस में संबंध होगा, जैसे आपने ऊपर देख लिया ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, आपको 11th में बताया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक रिलेशन दी गई है, रिलेशन किस पे होगी? कंडीशन पे होगी। अब कंडीशन यहाँ पर क्या थी? कंडीशन थी कि भाई F1 M1 की माता है। कंडीशन हो गई सेटिस्फाई, ठीक है बात, रिलेशन हो गई F1 M1 की माता है, तो इसका मतलब इस कंडीशन पे एक रिलेशन तैयार हो गई, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में पड़ी हुई है। अब R देख लीजिए, रिलेशन इसमें दी गई है। एग्जाम्पल है नंबर्स का कि A का B के साथ रिलेशन है। A और B जो है ना वो बिलोंग्स करते हैं A में ही, मतलब A और B दो वेरिएबल है, वो 1 भी हो सकता है 2 3 कुछ भी हो सकता है। A का B के साथ रिलेशन है, A का B के साथ रिलेशन है नंबर का, सच दैट कंडीशन क्या दे दी गई कि A में से अगर हम B को घटाएंगे तो वो इक्वल्स टू 2 आएगा। ये रिलेशन है, तो आप रिलेशन निकालिए क्या है नंबर्स में। कंडीशन क्या है कि A माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 होगा। जैसे कंडीशन यहाँ थी कि F1 जो है M1 की माता होगी, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लगा लीजिए कंडीशन क्या होगी कि A माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 होगा। इस कंडीशन को आप यहाँ से उठाइए, A भी A से बिलोंग करता है, B भी B से बिलोंग करता है। इस कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई कीजिए, R इज इक्वल्स टू निकालिए। पहली A और B कैसे होंगे? अगर A 1 हो तो 1 B कोई संख्या आ सकती है क्या? A अगर 1 हो तो B कोई संख्या आ सकती है? नहीं आ सकती जो इसमें हो। अगर A 1 है तो B आ जाएगा -1 इसमें नहीं है तो नहीं आ सकती। A अगर 2 हो तो B क्या आ जाएगा? 0, 2 माइनस 0 तभी तो 2 होगा। कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, जैसे यहाँ पर कंडीशन को सेटिस्फाई किया था। तो 2 भी नहीं आ सकता, 2 माइनस 0 यह भी रिलेशन नहीं बन सकती। अब 3 को ले लीजिए आप, अगर यहाँ पर 3 होगा, A 3 होगा, क्योंकि A में बिलोंग करता है, B क्या आ जाएगा? 1, तभी तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 होगा। तो एक कंडीशन बन गई 3 और 1। दूसरी लगा लीजिए, अगर 4 होगा तो B क्या आ जाएगा? 2। ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 3 माइनस 1 2 आ रहा है, 4 माइनस 2 2 आ रहा है। और अगर नेक्स्ट कंडीशन ले हम, ये हो गया 5 माइनस 3 आएगा, और ये आ जाएगा 6 माइनस 4। ये बन गई रिलेशन। रिलेशन कंडीशन पर आधारित है पूरी की पूरी। आप देख लीजिए 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 एंड 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब आप एक चीज़ और देख लीजिए कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ। इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 3/1 भी पाएगा, मिल जाएगा आपको। इसके अलावा 4/2 भी मिल जाएगा, और 5/3 भी मिल जाएगा, और 6/4 भी मिल जाएगा, और वो इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। तो R हमेशा जो होगा वो एक रो से का रिलेशन जो होगी वो उसका सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इतनी बात आ गई आपके समझ में? ठीक है, अब यहाँ से आप क्या देख सकते हो? यहाँ से आप क्या देख सकते हो? यहाँ से आप देख सकते हो कि आपस में कौन रिलेट नहीं कर रहा है। 3 1 आपस में रिलेट कर रहे हैं, 4 2 आपस में रिलेट कर रहे हैं, 5 3 आपस में रिलेट कर रहे हैं, 6 4 आपस में रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 रिलेटेड है 1 से, 4 रिलेटेड है 2 से, 5 रिलेटेड है 3 से, और 6 रिलेटेड है 4 से। कंडीशन के तहत इतनी रिलेशंस मिल गई। अब मान लीजिए हम फैमिली में कोई कंडीशन दे दें, और दे दें कि F1 किस किस की माता होगी, यह कंडीशन दे दी, तो हो सकता है M1 M2 और M3 F1 के लड़के हों, हो सकता है ना, M1 M2 M3 F1 के लड़के हो। तो रिलेशन किस किस की बनेगी? M1 F1 की बनेगी, M2 F1 की बनेगी, M3 F1 की बनेगी।
3 रिलेशंस बन जाएगी परिवार में। इसी प्रकार यहाँ पर 4 रिलेशंस बन गई नंबर्स में, कंडीशंस को जो सेटिस्फाई कर रही है। 3 एक से रिलेटेड हुआ, लेकिन एक किससे रिलेटेड नहीं हुआ? एक 3 से रिलेटेड नहीं हुआ। एक 3 से रिलेटेड नहीं हुआ। अगर एक 3 से रिलेटेड क्यों नहीं हुआ? इसको हम उल्टा नहीं रख सकते, क्योंकि अगर a माइनस बी 1 माइनस 3 तो -2 आएगा, इसलिए रिलेशन फेल हो गई। 2 भी 4 से रिलेटेड नहीं होगा, 3 भी 5 से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है, और 4 भी 6 से रिलेटेड नहीं होगा। इसके अलावा बहुत सारी कंडीशन बन जाएगी। 1 भी 2 से रिलेटेड नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हमारे बनकर आएंगे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, रिलेटेड के ऊपर एक स्लैश कर दिया ऐसे, तो नॉट रिलेटेड इसका मतलब है एक्सेट्रा, बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी। और रिलेटेड अगर होगा, रिलेशन अगर बन रही है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस प्रकार से वो लिखा जाएगा। ठीक है बात। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो चीज़ होगी वो टॉपिक हमारा है डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज ऑफ एनी रिलेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डोमेन एंड रेंज। अब उसी एग्जांपल पर हम चलते हैं जो हमने पहले किया। उसमें जो रिलेशन बनकर आई वो आई 3 1 4 2 5 3 एंड 6 4, ये रिलेशन हमारी आई थी। अब इसमें डोमेन क्या होगा? जितनी भी रिलेशन में पहली वाली संख्या होगी ए, यानी कि ए, वो क्या होगी? डोमेन। तो डोमेन का हमारा सेट क्या आएगा? डोमेन का हमारा सेट आएगा 3 4 5 और 6, ये होगी डोमेन। रेंज क्या होगी? रेंज हमारी होगी जो हमारी बाद वाली संख्या होगी। ठीक है, रेंज होगी हमारी 1 2 3 4। अब इसको आप फिर से फैमिली वाले एग्जांपल से समझिएगा। हमने कहा था कि रिलेशन क्या दी गई है कि F1 किस किस की माता है? M1 M2 M3 की मान ली थी हमने कि माता F1 है। तो जो बाद वाली संख्या आएगी, रेंज M1 M2 M3 की कहाँ तक है? F1 तक। तो रेंज क्या हो गई? F1। और जो हमारे डोमेन है वो है M1 M2 M3। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, जो पहली संख्या होगी वो डोमेन होगी, जो बाद वाली संख्या होगी वो रेंज होगी। इसके साथ आता है कोडोमेन। कोडोमेन जो है एक मेन चीज़ है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब ये तो हो गई रेंज। मान लीजिए आप, कोडोमेन क्या होता है कि जितनी भी संख्या बाद वाले सेट में दी गई है, मान लीजिए रिलेशन है A to A। A to A का मतलब है एक रो से है रिलेशन, बाद वाले जो B भी है वो भी A से ही है। तो जितने भी इसमें A में एलिमेंट्स होंगे वो कोडोमेन होंगे। जैसे पिछले एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6 जो था वो एक इक्वल था और रिलेशन A to A थी। A to A का मतलब है पहले वाला भी A से ही है, दूसरे वाला भी A से ही है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमने जैसे यहाँ पर लिखा था कि A B दोनों बिलोंग्स करते हैं A से, तो पहले वाला जो है वो A है, ये A है 3 4 5 6 और B है 1 2 3। ठीक है, इसी प्रकार कोडोमेन जो होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो इस बाद वाले सेट में होंगे। ठीक है, ये हो गया कोडोमेन। अब बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिलेशंस होती है।
ठीक है, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिलेशंस होती है। पहला टाइप हमारा है एम्पटी रिलेशन। एम्पटी रिलेशन का मतलब है जो कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेगी, ठीक है, जो कभी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। आपको मान लीजिए एक कंडीशन दे दी गई और वो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो वो क्या होगी, एम्पटी रिलेशन। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ कि यदि मान लीजिए रिलेशन है और एक सेट में, और सेट है ए, ठीक है, ए टू ए कोई रिलेशन है और कोई भी एलिमेंट ए का रिलेट नहीं कर रहा है दूसरे एलिमेंट ए से जो उसको कंडीशन दी गई है, तो एम्पटी रिलेशन होगी। और एम्पटी रिलेशन को हम किससे डिनोट करेंगे, फाई से, ठीक है। और अब देखते हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए ए कोई सेट दिया गया है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कोई सेट दिया गया है ए, और आर एक रिलेशन इन्होंने दी है, ठीक है। किस प्रकार दी है कि रिलेशन होगी ए बी में, ए टू एक रिलेशन होगी, ए बी दोनों बिलोंग्स करते हैं ए में, और रिलेशन होगी कि a माइनस बी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब a और b इससे बाहर नहीं जा सकते और कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी, आप देख सकते हो, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। कोई भी एक ऐसा छोर इस रिलेशन में नहीं आएगा। मान लीजिए 1 माइनस 2 कीजिए आप, -1 आ जाएगा। 5 माइनस अगर 1 भी करोगे तो भी 4 आएगा। इसके अलावा अगर किसी चीज़ को किसी में से माइनस करोगे 6 आने का तो कोई मतलब नहीं है। तो पूरी रिलेशन जो है वो खाली रह गई, तभी तो एम्पटी रिलेशन है। पूरी रिलेशन जो है वो खाली रह गई, आपस में इनका कोई भी संबंध नहीं हो पाया इस कंडीशन के तहत, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ये रिलेशन जो होगी वो होगी फाई से इसको हम डिनोट करेंगे, ठीक है। और फाई तो हमेशा ही सबसेट होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, फाई सबका सबसेट होती है। एक बात मान लीजिए आपके पास वो वीडियो क्लिप वाला अगर हम एग्जांपल लें, आपके पास वीडियो क्लिप है और जब आपने उसमें से कुछ निकाला ही नहीं, मान लीजिए आपने उसमें से कुछ निकाला ही नहीं, आपके पास इमेजिन करो कुछ नहीं है, वो तब भी नहीं है और तब भी नहीं है, लेकिन वो उसका सबसेट तो होगा। कुछ निकाल लेते उसमें से, वो भी उसका सबसेट हो जाता, ठीक है। मान लीजिए उसमें से हमने 0 निकाला, 0 तो चलो फिर भी एक एलिमेंट हो गया, लेकिन अगर कुछ निकाला ही नहीं तो उसका सबसेट ही रह जाएगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। एम्पटी रिलेशन को वॉइड रिलेशन के नाम से भी जानते हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि वॉइड रिलेशन भी हम एम्पटी रिलेशन को बोल देते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर में, ठीक है बात। इसके बाद आती है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्स द बॉस, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन का क्या मतलब है भाई? यूनिवर्सल का मतलब होता है सबसे बड़ा। यूनिवर्स ब्रह्मांड से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था यूनिवर्स द बॉस, सबसे बड़ा। सबसे बड़ी रिलेशन क्या होगी आपको पता है? अगर ए कोई सेट आपने को मिल गया है 1 2 3, तो इसमें सबसे बड़ी रिलेशन क्या होगी? सबसे बड़ा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है, इससे बड़ा तो कुछ नहीं होता। 1 1 1 2 1 3, ठीक है। 2 1 ये एक बार फिर लिखना पड़ गया, 2 2 2 3, ठीक है। 3 1 3 2 3 3। इससे बड़ी कोई रिलेशन, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इसी में से सब कुछ निकलता है, इसी की तो सबसेट होती है रिलेशन। और सबसेट मैंने बताया हिस्सा है, इसका एक
तो यूनिवर्सल रिलेशन वो रिलेशन होगी जिससे बड़ी कोई रिलेशन बन ही नहीं पाई, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ही यूनिवर्सल रिलेशन होगी, यही यूनिवर्सल रिलेशन होगी। और कोई भी सेट, मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट की सेट है जिसके अंतर्गत ये एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, और कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट ये अपने आप का होगा। यहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि रिलेशन एक सबसेट होती है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगी, उसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट हम चलते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, ठीक है। और आपको पता होगा कि हर व्यक्ति की पहचान अपने आप में होती है, किसी दूसरे से किसी व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती। जो आपकी आइडेंटिटी होगी वो आप ही की होगी। सभी का आधार कार्ड आपका अपना ही बना हुआ है, सभी का बना हुआ है, लेकिन वो आप ही के लिए आइडेंटिटी है। समझ रहे हो मेरी बात को। व्यक्ति की पहचान अपने आप से ही होगी, इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। तो एक रिलेशन आई ए से हम इसको डिनोट करेंगे। और ये रिलेशन मान लीजिए आप, कोई एलिमेंट है ए, यह रिलेशन ए टू बी नहीं होगी, ए टू सी नहीं होगी, ये रिलेशन अपने आप से होगी। मैंने कहा ना अपने आप से ही पहचान होती है, ए टू ए ही रिलेशन होगी, जहाँ पर ए जो है वो बिलोंग करेगा ए को। मान लीजिए ए हमारा सबसेट है 1 2 3, तो इसकी आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगी पता है आपको। हर व्यक्ति की रिलेशन अपने आप से ही होगी, तभी इसको हम आइडेंटिटी कहेंगे। 1 1 2 2 3 3, यही इसकी आइडेंटिटी रिलेशन होगी, ठीक है। आइडेंटिटी आपकी पहचान होती है और वो आपकी अपने पास होती है, खुद की होती है। इसी प्रकार 1 की भी पहचान 1 से ही है, 2 की पहचान 2 से ही है, 3 की पहचान 3 से ही है। कभी भी 2 की पहचान 3 से नहीं होती, 1 की पहचान 2 से नहीं होती। ये अपने आप में एक यूनिक है, तो इनकी अपनी एक पहचान है। 1 की 1 से, 2 की 2 से, 3 की 3 से, इसीलिए इसको आइडेंटिटी रिलेशन कहा गया, ठीक है। अब कुछ रिलेशंस जो होती है वो उनके ऑपरेशंस के आधार पर भी उसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। बात ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आप कि कोई रिलेशन है, जैसे आपने कहा, आपको कहा गया, सबसे पहले जो टाइप है मैं आपको बताता हूँ वो है रिफ्लेक्सिव टाइप है। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है एक प्रकार से कि अगर ए, ठीक है, अगर ए बिलोंग करता है ए से, ठीक है, जैसे आइडेंटिटी में हुआ था ना ये, अगर ए बिलोंग करता है ए से, तो ए एक रिलेशन है वो बिलोंग करेगी आर से, ठीक है। और ए हमेशा रिलेटेड होगा ए से। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसको हम बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप बेटर तरीके से इसको समझ पाओगे। ये अपने आप से संबंध को, रिलेशन को दर्शाता है किसी भी सेट में, ठीक है। अब आप बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर ए बी से रिलेटेड हो गया, एक रिलेशन में मान लीजिए ए बी से रिलेटेड हो गया, तो बी भी ए से रिलेटेड होगा, तभी आप कहोगे कि यह रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। तीसरी जो हमारी चीज आती है वो आती है ट्रांजिटिव। ये बात लिखने की होती है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू
ए बी बिलोंग्स टू ए, ये सभी मतलब इस ये दर्शाने के लिए होता है कि ए बी ए से ही बिलोंग करता है अगर ए कोई सबसेट दिया गया है, ठीक है। अगर ए रिलेटेड है बी से तो बी रिलेटेड होना चाहिए, ऐसे ये बात सिमेट्री में आती है। ट्रांजिटिव में आती है कि अगर मान लीजिए ए रिलेटेड हो गया बी से और बी रिलेटेड हो गया सी से, तीन चीज़ें अलग लगाई, तो यह जरूरी होना चाहिए कि ए रिलेटेड हो सी से। अगर तीनों चीज़ें हो गई तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन, या बोलेंगे यह रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है, ठीक है बात। अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए बी सी से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। और ए बी सी दोनों किस से बिलोंग करेंगे, ए से, ठीक है। आ गई बात समझ में। और अगर किसी रिलेशन में ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी अगर किसी रिलेशन में सेटिस्फाई होगी तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है बात। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। हमने पढ़ा रिलेशन किसे कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और एक बार सबसेट को हमने थोड़ा थोड़ा ऊपर से हमने उसको देखा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि रिलेशंस के टाइप क्या होते हैं, तीन टाइप, एम्पैथी रिलेशन होती है, यूनिवर्सल रिलेशन होती है और आइडेंटिटी रिलेशन होती है। इसके बाद ऑपरेशन के बेस पर, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं रिलेशन की। रिलेशन के प्रकार ये हैं, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी अगर अपने आप में कोई एलिमेंट उसका रिलेट कर रहा होगा, सिमेट्रिक होगी अगर ए बी से रिलेट कर रहा होगा तो ऐसा जरूर होना चाहिए कि बी ए से रिलेट करे, और ट्रांजिटिव होगी कि अगर बी ए बी से रिलेट कर रहा है और बी सी से रिलेट कर रहा है तो यह जरूरी होना चाहिए कि ए बी सी से रिलेट करे, तभी इस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। और अगर तीनों चीज़ें कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी है, कोई रिलेशन साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है बात। अब हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, और इस एग्जांपल में कहा गया है कि इस रिलेशन को आप बताइए कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। मैं एग्जांपल लिखता हूँ। इन्होंने कहा लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, बी द सेट ऑफ all triangle in a plane, all triangles in a plane, ठीक है, प्लेन होता है ऐसे जैसे ये सीट है, इन ए प्लेन एंड लेट आर बी ए रिलेशन इन ए, ठीक है। डिफाइंड भाई, अब रिलेशन देख लो आप कैसे डिफाइंड किया है इन्होंने। एक कंडीशन क्या है, क्या दी है, आर इज इक्वल्स टू ट्रायंगल 1 जो है और ट्रायंगल 2 जो है आपस में रिलेट करते हैं, क्योंकि सेट ही सभी ट्रायंगल्स जो एक प्लेन में सभी ट्रायंगल्स होते हैं, चाहे वो इक्विलैटरल हो, चाहे वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो, या फिर वो आपका क्या बोलते हैं उसको, समद्विभाजक क्या बोलते हैं इसको, चाहे वो आपका यार ट्रायंगल होता है त्रिभुज, हाँ, चाहे वो आपका, चलो छोड़िए, जो भी ट्रायंगल हो, ठीक है, एक प्लेन में सभी प्रकार के, वे आपस में कॉन्जुगरेंट हो। कॉन्जुगरेंट समझते हैं आप, कॉन्जुगरेंट का मतलब है उनकी सभी की आपस में भुजा समान हो, एंगल भी समान हो, उनकी साइड भी इक्वल हो। इक्वल का मतलब कॉन्जुगरेंट होता है ट्रायंगल में, ठीक है। सो दैट
आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमको दिखाना है। अब आपको मैं समझाता हूँ एक बार इसका क्या मतलब है कॉन्जुगेंट का। वैसे तो आप सभी को पता होगा कॉन्जुगेंट का क्या मतलब है, क्योंकि आप 12th में हो। ट्रायंगल की कॉन्जुगेंसी अगर आप नहीं जानते तो आपको जान लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मान लीजिए ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये भुजा है ए, ये भुजा है सी और ये साइड है इसकी बी। दूसरा ट्रायंगल है कुछ इस प्रकार, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ई एफ जी, ठीक है। इसकी ये भुजा है ए, ये भुजा इसकी है मान लीजिए सी और ये भुजा इसकी बी। तो ट्रायंगल ई एफ जी, ठीक है, ई एफ जी किसके इक्वल होगा, सी ए पी, कॉन्जुगेंट होगा। इनके एंगल्स, एंगल ई जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल जी जो होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेंसी होती है ट्रायंगल की, ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेंट ट्रायंगल। अब आप मान लीजिए सबसे पहले अगर आप कंडीशन लेकर के चलें, ठीक है, रिफ्लेक्सिबिलिटी जो हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी देखी थी इक्विवेलेंस रिलेशन में, रिफ्लेक्सिविटी में हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है। ए मान लीजिए कोई एक हमने ट्रायंगल लिया, ये आपने ट्रायंगल लिया, मान लीजिए ए ट्रायंगल टेकन फ्रॉम ए क्या था, ए एक सबसेट, एक सेट था जिसमें सभी ट्रायंगल्स पड़े हुए हैं, हमने एक ट्रायंगल लिया। तो आपको ये तो पता ही होगा कि हर एक ट्रायंगल, मान लीजिए ये ट्रायंगल है तो ये अपने आप में अपने आप के इक्वल तो है, ये बात तो आप बिल्कुल सेटिस्फाई करोगे। कोई भी ट्रायंगल हमेशा अपने आप के इक्वल तो होगा, कॉन्जुगेंट तो होगा, इक्वल नहीं बोलेंगे इसको। अगर ऐसा है, ऐसा होता है, यह अपने कॉन्जुगेंट होगा, इसकी यह भुजा इसके समान होगी, यह साइड इसके समान होगी, यह साइड इसके समान होगी, ये एंगल इसी के एंगल के समान होगा, ये एंगल इसी एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इसी एंगल के इक्वल होगा। तो एक ट्रायंगल अपने हमेशा कॉन्जुगेंट होगा। दिस एम्प्लाइज, हम रिफ्लेक्सिबिलिटी में ये देखा था कि अगर कंडीशन को अपने आप में सेटिस्फाई कर जाता है कोई एलिमेंट, तो ये क्या हो गया, बिलोंग्स टू आर रिलेशन से बिलोंग कर गया फॉर ऑल, जितने भी ट्रायंगल है सभी ट्रायंगल अपने आप के क्या होंगे, अपने आप के कॉन्जुगेंट होंगे सभी ट्रायंगल। इसलिए जो रिलेशन हमारी आई वो आई क्या, रिफ्लेक्सिव। पहली चीज जो है वो, पहली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। दूसरी चलते हैं हम सिमेट्रिक। मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया सिमेट्रिक, मान लीजिए ट्रायंगल है ट्रायंगल 1, ये ट्रायंगल है ट्रायंगल 2। आप ध्यान से देखिए, अगर ट्रायंगल 1 कॉन्जुगेंट है ट्रायंगल 2 के, तो यह हमेशा होगा कि ट्रायंगल 2 कॉन्जुगेंट हो ट्रायंगल 1 के, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। सबसे पहले हम लिखने का तरीका क्या करेंगे कि लेट ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू ए का आपको पता ही है, ठीक है। सच दैट क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 आर में है। अगर ये दोनों आर में हैं तो ये कॉन्जुगेंट हैं। अगर ये दोनों कॉन्जुगेंट हैं तो ट्रायंगल्स आपस में एक दूसरे के उल्टे कॉन्जुगेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों उल्टे कॉन्जुगेंट्स हो गए, दिस एम्प्लाइज ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 1 उल्टा करके भी आर में है। तो अगर ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 आर में है तो ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 1 भी आर में है, तो ये क्या होगी, सिमेट्रिक। तो ये क्या हो गई,
सिमेट्रिक रिलेशन। अब सेम कंडीशन आप मान के चलिए, अगर आप मानते हो ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिविटी अगर आप देखते हो, सिमेट्री आपने देख ली, ट्रांजिटिविटी अगर आप देखते हो, मान लीजिए ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3 दोनों ये तीनों बिलोंग करते हैं ए में, यहाँ पर सभी ट्रायंगल पड़े हैं। सच दैट हमने मान लिया कि ट्रायंगल 1 कॉन्जुगरेंट है ट्रायंगल 2 के, एंड ट्रायंगल 2 कॉन्जुगरेंट है ट्रायंगल 3 के। ठीक है, ऐसा तो आप बिल्कुल मानोगे क्योंकि आपने मान लिया है ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 रिलेशन से बिलोंग करते हैं और ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 रिलेशन से बिलोंग करते हैं। ये दो चीज़ें मान लिया, आपको निकालना है क्या, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 के रिलेशन से बिलोंग करता है। दो चीज़ें हम लेकर चलते हैं, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी कि ट्रायंगल 1 रिलेटेड टू ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 2 रिलेटेड टू ट्रायंगल 3। अब हम जब ये रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो हम यह बात लिख सकते हैं, यह बात लिख सकते हैं। और यह बात आप देख लीजिए कि ये दोनों कि अगर ये दोनों आपस में कॉन्जुगरेंट है और तीसरा एक ट्रायंगल और आ जाए और वो इसके कॉन्जुगरेंट हो, तो ये दोनों आपस में कॉन्जुगरेंट होंगे। ठीक है, तो अगर ये दोनों आपस में कॉन्जुगरेंट होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल 1 सिंपलाइज ट्रायंगल 1 कॉन्जुगरेंट होगा ट्रायंगल 3 के। इससे हम क्या कहेंगे कि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 रिलेटेड टू आर, यानी कि ट्रायंगल 1 रिलेटेड है ट्रायंगल 3 से। इससे क्या होगा, यह जो रिलेशन होगी वो ट्रांजिटिव भी होगी, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और अगर रिलेशन ट्रांजिटिव है तो इसका क्या मतलब है, तीनों चीज़ें आ गई, रिफ्लेक्सिविटी भी आ गई और सिमेट्री भी आ गई, ट्रांजिटिव आ गई। इसका मतलब क्या है, रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस है। ठीक है, ये तो था एक एग्जाम्पल हमने देखा, बाकी के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कल। आशा करता हूँ आप सभी लोगों की समझ में आया।